Now students, we are going to discuss the range of the projectile. Okay, we can simply define it as the horizontal distance from point of projection to the point of impact is called range of the projectile. Okay, now students, बड़ी simple representation है range of the projectile की, जो हम यहाँ discuss करने जा रहे हैं. देखिए जिस point से हम इसको launch करते हैं, ठीक है, जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, और जिस पॉइंट पे जाके हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हिट करता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है, ठीक है, इस पाथ को, इस डिस्टेंस को हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं. ठीक है, तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं. तो अगेन वी हैव द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मोशन हमारे प्रोजेक्टाइल की एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्टेंस जिसको हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसीलिए इस इक्वेशन में हम अपने तमाम पैरामीटर्स को एक्स एक्सिस के अलोंग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो हेयर वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पैरामीटर्स एज टी small t is equal to capital T, which is the time of the flight, equals 2 v naught sin theta डिवाइडेड बाय g. स्टूडेंट्स ये देखिए, जिस पॉइंट से आप इसको लॉन्च करेंगे और जिस पॉइंट पे जाकर ये हिट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के दौरान ये ऑब्जेक्ट जो टाइम लेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के दरमियान ये जो टाइम लेगा वो बेसिकली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यूज करने जा रहे हैं. तो t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g, इसके साथ साथ vi x इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा एंड ax इज इक्वल टू 0 एंड sx इज इक्वल टू कैपिटल R. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन तमाम पैरामीटर्स को अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज कुछ यूं रिप्रेजेंट हो रही हैं. r इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा इंटू 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g स्क्वायर. ओके, नाउ इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है ये. अब क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी. तो r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए वी नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हम मजीद अरेंज करके लिख लेते हैं. तो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन g, ये 2 मैंने यहाँ पहले लिख लिया और साइन थीटा को पहले लिख लिया, एंड कॉस थीटा को मैंने इस तरह अरेंज कर दिया. तो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, अब ये हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, जो कि इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के. तो ये मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है हमारा. ठीक है, तो हमारा फाइनल जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बनता है वो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.